बचपन में ये तो डायलॉग जरूर सुना ही होगा कि भाई क्या तू ये कर सकता है। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। तो यार चलो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानते हैं जिनको बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। गाइस, क्या आपने कभी स्विमिंग पूल में अपनी आंखों को खुला रख के देखा है? अगर हाँ तो आपको पक्का सब चीज धुंधला दिख रहा होगा। और गाइस, पूरी दुनिया को भी वैसे ही दिखता है सिवाय थाईलैंड के मोकन ट्राइब के बच्चों को। ये ट्राइब के बच्चे एक काफी यूनिक और कमाल के टैलेंट के साथ जन्म लेते हैं। इनकी आंखें पानी के अंदर एकदम क्लियर देख सकती हैं। बिल्कुल हमें जैसे पानी के बाहर दिखता है वैसे ही इन्हें पानी के अंदर भी दिखता है। और गाइस, वो भी बिना कोई साइड इफेक्ट के। स्विमिंग पूल का पानी फिर भी साफ होता है, पर अगर आप ये सेम चीज ओपन ओशियन में करोगे तो आपकी आंखों में रेडनेस हो जाएगी और समुद्र के पानी में नमक के कारण आपकी आंखें भी दर्द करेंगी। पर उसके बावजूद भी मोकन ट्राइब के बच्चे पानी में क्लियर देख लेते हैं और उनको कुछ होता भी नहीं है। इस चीज का रीजन तो अब तक अननोन है, पर ये टैलेंट उनके जीन से ही रिलेटेड है। गाइस, रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि अगर मोकन ट्राइब के बच्चे अगर ये काम बचपन में नहीं कर पाते हैं तो वो फिर पूरी जिंदगी भर भी ये नहीं कर पाते हैं, और ये चीज इसे और भी अल्ट्रा रेयर बना देती है। अगर हम बस हमारी जीभ को रोल कर लेते हैं तो भी हम अपने आप को यूनिक समझ बैठते हैं, पर यार वो असली यूनिकनेस क्या होती है वो आपको इसको देख के पता चलेगा। दुनिया में बस 0.2% लोग ही अपनी जीभ को ऐसे फ्लावर में बदल देते हैं। ये सच में काफी कमाल की बात है। पर गाइस, इससे भी रेयर है अपने जीभ को इस तरह से वेव में बनाना। इसे बस दुनिया में 0.1% लोग ही कर पाते हैं। अगर आप चाहो तो इसे आप सीख सकते हो, पर सच में ये काफी ही मुश्किल है। एंड गाइस, एट लास्टली और सबसे हार्डेस्ट टंग ट्रिक में आता है ये स्माइली वाला। दुनिया में 100 से भी कम लोग अपने जीभ को स्माइली फेस में बना सकते हैं। ये देखो, ऐसा दिखता है एक स्माइली फेस वाला टंग। यार वो है ना काफी कमाल का। अब भाई, इस स्माइल पे वीडियो को तो लाइक करना जरूर बनता है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसे आप बहुत महीनों के मेहनत के बाद ही कर पाओगे। गाइस, सुनने में तो ये बहुत ही आसान लगेगा, पर जब आप इसे करोगे तब आपका दिमाग जवाब दे देगा। तो इसे करने के लिए आपको अपने पैरों को क्लॉकवाइज घुमाना है और अपने हाथों को एंटी क्लॉकवाइज। और यारो, आपको ये एक साथ करना है। आप कितना भी ट्राई कर लो, पर ये फर्स्ट टाइम में करना बिल्कुल नामुमकिन है। इसे और एक स्टेप आगे ले जाने के लिए आप अपने हाथों से सर्कल बनाओ और अपने पैरों से स्क्वायर। है ना काफी मुश्किल। अगर आप इसे लगातार 3 से 4 वीक करते हो तब जाके आप इसे सीख सकते हो। गाइस, इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं और ये ट्रिक आपके दिमाग को इसमें ट्रेन करती है। गाना सुनते हुए या फिर ज्यादा ठंड महसूस होने पर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अपनी मर्जी से अपने रोंगटे खड़े कर सकते हैं। यारो, आप कितनी भी कोशिश करोगे तो भी आप अपने रोंगटों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, यानी कि जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पर दुनिया भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। जेम्स हेदर के रिसर्च के अकॉर्डिंग इस दुनिया में 200 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि अपनी मर्जी से रोंगटों को कंट्रोल कर सकते हैं, और जब भी जितनी देर तक चाहे उतनी देर तक। पर हाँ, कुछ देर के बाद ये दर्द देना भी स्टार्ट कर देता है। गाइस, अगर कोई ऐसा काम है जिसे कोई नहीं कर सकता है तो लोग उसके बारे में मिथ यानी कि अफवाहें बनाने लगते हैं। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि हम आंखें खोल के नहीं छींक सकते हैं, और अगर हमने ऐसा किया तो हमारी आंखें बाहर आ जाएंगी। और यार, कुछ तो ये भी मानते हैं कि इसको करने से हम अंधे हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। बस बहुत ही ज्यादा स्पीड की वजह से हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। दरअसल ये हमारी बॉडी का एक डिफॉल्ट फीचर है, पर कुछ लोगों ने अपनी आंखों को खोलकर जबरदस्ती छींकने की कोशिश की है। एंड यार, वो इसमें सक्सेसफुल भी रहे हैं, जो हमें ये बताने के लिए काफी है कि अगर हम आंखें खोल के भी छींकते हैं तो हमारी आंखों को कुछ नहीं होगा। पर फिर भी डू नॉट ट्राई दिस एट होम। अभी आप सांस लेते लेते कुछ बोलने की कोशिश करो। अगर आप ये करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दुनिया के बहुत ही कम और यूनिक लोगों में से एक हो, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही ये कर पाते हैं। यानी कि अगर आप सांस लेते वक्त बोल लेते हो तो आप वर्ल्ड के टॉप 1 लाख लोगों में से एक हो। हाँ, मैं जानता हूँ ये नंबर बहुत ही ज्यादा है, पर भाई दुनिया के टॉप 1 लाख में आना भी काफी कमाल की बात है। सांस लेते लेते बोलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारी आवाज विंड पाइप से ही आती है और हम सांस भी वहीं से लेते हैं। इसलिए सांस लेते लेते बोलना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक ही टाइम में हम इनहेल और एक्सेल दोनों कर रहे हो। गाइस, हमारी बॉडी काफी कमाल की है। हम हमारे फेस के 43 डिफरेंट मसल्स के थ्रू 10,000 डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस दे सकते हैं, और वहीं दोनों आईब्रोज को ऊपर करना तो बिल्कुल नॉर्मल है। पर गाइस, मुश्किल तब आती है जब बात हो एक आईब्रो को उठाने की। सिर्फ एक आईब्रो को ऊपर करना आपको आसान लग रहा होगा, क्योंकि बहुत से लोग ये कर लेते हैं। पर अगर फिर भी परसेंटेज में देखा जाए तो ये आंकड़ा सिर्फ 50% का ही है, यानी कि दुनिया की सिर्फ आधी आबादी ही इसे कर सकती है। पर इस पूरी ही वीडियो में ये इकलौता है जिसे सीखना बहुत ही आसान है। आप चाहो तो एक आईब्रो को उठाना आप कुछ ही घंटों में सीख सकते हो। इसको सीखने के लिए आपको अपने एक आईब्रो को अपने फिंगर से पकड़े रहना है और फिर दोनों आईब्रो को उठाना है। ऐसे प्रैक्टिस करके आप इस टैलेंट को सीख सकते हो, पर ये आपके किस काम आएगी? मे बी शायद स्टाइल में।
गाइज अभी जो लिस्ट में है ना वो सबसे पॉपुलर वाले हैं और इसमें से एक वो भी है जो हमारी सबसे ज्यादा स्ट्रगल करने वाली एक्ट्रेस यानी कि अनन्या पांडे भी कर सकती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीभ से नाक को टच करने की। ये दुनिया में मात्र 30% लोग ही कर सकते हैं क्योंकि ये जेनेटिक होता है। कई लोगों को ये लगता है कि ये जो करते हैं उनकी जीभ लंबी होती है, पर असल में वो बात नहीं है क्योंकि इसे करने के लिए जीभ को बड़ा नहीं बल्कि लचीला होना चाहिए। वैसे यार बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि कोई अपने जीभ से अपनी एल्बो को लिक नहीं कर सकता, पर ये भी सच नहीं है क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि इस काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और परसेंटेज में उनका नंबर है 0.2%। गाइज अब